गैस आज मैं मौजूद हूँ पेंसिल्वेनिया में। और यहाँ पे मैंने वॉलमार्ट पे लोड उतारा है। तो वॉलमार्ट पे लोड उतारने के बाद मेरे कुछ पैलेट जो है क्वालिटी की वजह से रिजेक्ट हो गए थे, 3-4 पैलेट। तो यहाँ पे पेंसिल्वेनिया में ही वॉलमार्ट से तकरीबन 20 मील के फासले पर एक जगह है, वहाँ पे मैंने वो पैलेट ड्रॉप किए हैं फ्री ऑफ कास्ट, क्योंकि वो मुझे डंप करने थे ट्रेलर खाली करने के लिए। तो वो मैंने ड्रॉप किए हैं और अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ लोड हो जाए। अगरचे आज कोलंबस डे है और इस वक्त भी काफ़ी हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे 4 बज के तकरीबन 10 मिनट होने वाले हैं। तो शाम के 4 बज के 10 मिनट होने वाले हैं। मैं लोड सर्च कर रहा हूँ, लोड कोई अच्छा नहीं मिल रहा। मुझे कैलिफोर्निया जाना है, कैलिफोर्निया के लिए लोड सर्च कर रहा हूँ तो कोई अच्छा लोड नहीं मिल रहा। यहाँ पे ईस्ट से लोड ढूंढना आजकल बहुत मुश्किल है। अगरचे वेस्ट से लोड मिल जाते हैं और वो 6 to 7,000 के राउंड अबाउट, $2 पे। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए, कम से कम वेस्ट से तो लोड अच्छे आने चाहिए, क्योंकि फ्यूल प्राइस अभी तकरीबन आलमोस्ट अगर काउंट करें तो $1 ऊपर जा चुकी है। पिछले 10-15 दिन ऑलमोस्ट 10-15 दिन पहले ये प्राइस नहीं थी। फ्यूल की प्राइस अभी एकदम बढ़ी है, लेकिन जो लोड्स की प्राइस है वो वहीं पे रुक गई है। लोड की प्राइस नहीं बढ़ रही, तो लोड वगैरह का जो है वो वहीं पे ही है। लोड्स की जो प्राइस है वो वहीं पे ही है और लोड्स की प्राइस में कोई डिफरेंस नहीं आया। तो गैस हम ट्रकिंग का जो कुछ मतलब 1-1.5 वीक पहले लग रहा था कि चलो कुछ ऐसा है कि एक्सपेंसेस वगैरह निकलेंगे, और जैसे ऑनर ऑपरेटर्स वगैरह हैं तो उनको भी कुछ सेविंग होगी, लेकिन ये अपनी एटलीस्ट पे निकाल सकेंगे। तो ऐसा फिर नहीं है। हालात आज शायद कोलंबस डे की वजह से ऐसा है, या फिर देखते हैं कल तक पता चलेगा, कल परसों तक। अगर ऐसा ही होता है तो फिर भी ये जो ऑनर ऑपरेटर बाकी बचे हैं चंद, जिन्होंने मुश्किल वक्त निकाला है लास्ट पूरा साल से, तो हो सकता है उनको भी ये मतलब ट्रक चलाना मुश्किल हो जाएगा उनके लिए भी, स्पेशली ऑनर ऑपरेटर्स के लिए। बड़ी बड़ी कंपनियां भी फ्लॉप हुई हैं इन दिनों में। लास्ट ईयर में बहुत सारी कंपनियां जो बैंकरप्सी जिन्होंने फाइल की है, क्योंकि वो चला नहीं सके। और छोटे जो ऑनर ऑपरेटर थे जो खुद चला रहे थे, वो एक एक ट्रक उन्होंने रखा, बाकी सब आगे पीछे हो गया उनसे भी, क्योंकि संभाला नहीं जा सका। ड्राइवर्स की पे के बाद कुछ भी नहीं बचता। तो जो आजकल ड्राइवर की पे है वो भी लास्ट ईयर में जो था उससे तकरीबन 1/3 कम हो चुकी है। मतलब अगर हम जैसे ड्राइवर है वो टेक्सास के $2,000 ले रहा था अप एंड डाउन, तो वो अब 2200 ले रहा था, तो वो उसको $1,500-1,600 दे रहे हैं। और जो कैलिफोर्निया के मुझे याद है $4,000-4,200 तक भी हम लोग लेते रहे सिंगल, मतलब सोलो ड्राइविंग में। वो अभी 2800, 2700, 2800 पे आ गए। तो ये थर्ड जो है वो ड्राइवर की पे भी कम हुई है, और ट्रकिंग के लोड्स वगैरह ऐसे बहुत ही नीचे हैं। देखते हैं गाइस ये ट्रकिंग का काम किस तरह, ऊँट कौन सी करवट बैठता है, लेकिन अभी लगता है कि ये फाइनली करवट होगी, क्योंकि फिर हो सकता है बड़ी बड़ी कंपनियां रह रहे हैं और हो सकता है कई बड़ी कंपनियां भी उड़ जाएं। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि ट्रंप के दौर में ट्रंप ने ट्रकर्स के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन जो बाइडन के आने के बाद ट्रकिंग इंडस्ट्री बिल्कुल ही डूब गई।
और जो बाइडन ने आज तक ट्रकिंग के लिए कोई काम नहीं किया। अगरचे मैं जो बाइडन की जो पार्टी है इनका हामी था, लेकिन जो बाइडन के आने के बाद बराक ओबामा तक ठीक था, लेकिन जो बाइडन के आने के बाद अब इस पार्टी से नफरत होने लग गई है। क्योंकि जब आपकी इनकम कम होती जाएगी और चीज़ें एक्सपेंसिव होती जाएंगी तो लाइफ बहुत मुश्किल होती जाती है। ऐसा ही हो रहा है यूएसए में भी। हर चीज़ में हर चीज़ में, ये सिर्फ ट्रकिंग में नहीं है, इनकम में हर जगह पे कमी आई है और एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। रेंट्स वगैरह इंक्रीज़ हुए हैं और जो ख़ास तौर पे प्रोड्यूस वगैरह के रेट हैं, खाने पीने की अशिया हैं, उनके रेट्स बहुत हाई हुए हैं। तो इस वजह से जो बाइडन की हुकूमत है यहाँ पे यूएस में, तो यूएस के लिए तो इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन हो सकता है यूएस के जो अलाई हैं वो इससे खुश हों, क्योंकि जो बाइडन ने बहुत सारा पैसा मुल्क से निकाला है, दूसरे मुल्कों को हेल्प की है या ऐसी चीज़ें की हैं। तो गैस दुआ करें, देखते हैं कि ट्रकिंग के लिए आगे क्या होता है। लेकिन अब तक के जो ट्रकिंग का है वो पिछले 1.5 साल से मैं जो ट्रक चला रहा हूँ, इसमें मेरी पे भी पूरी नहीं निकल रही। अगर मैं 2 या 2.5 चक्कर लगाता हूँ तो उसमें पे मेरी तकरीबन 6-7 हज़ार बनती है। अगर तो मुझे ट्रक मुझे 3,000-4 हज़ार से ऊपर नहीं दे रहा। तो इस तरह। और ट्रक का ये है कि ट्रक अभी भी मतलब पैसे नीचे जा रहे हैं, ऊपर नहीं आ रहे हैं ना। ऐसा नहीं है कि ट्रक की कुछ चीज़ों की पे रह जाती है, जैसे मेंटेनेंस वगैरह कोई आ जाए तो वो उसको पे नहीं किया जा सकता इस इनकम के साथ, तो वो फिर 1-2 महीना लगा के पे करना पड़ते हैं। ऐसा ही है, ट्रकिंग के लिए बहुत मुश्किल है आजकल। और अगर आप ट्रकिंग में आना चाहते हैं, ड्राइविंग इज़ गुड, ड्राइविंग फिर भी ठीक है दूसरी जॉब्स के निस्बत, क्योंकि आपको अगर आप सोलो चलाते हैं तो आप 8 से 7-8 दिन में वापस आ जाते हैं कैलिफोर्निया से। तो 7-8 दिन में अगर आप कैलिफोर्निया से वापस आते हैं तो उसमें आपको ये है कि $2700-2800 मिल जाता है, जो कि आपको शायद किसी दूसरी जगह से आप नहीं बना सकते। लेकिन अगर हम बात करें टीम की, तो टीम में भी ऐसा है 5 से 6 दिन में आप वापस आ जाएंगे, लेकिन वो $1400 से $1500 टीम को देते हैं, जो कि मतलब उस निस्बत से थोड़े कम है अगर आपको सोलो ट्रक मिलता है तो गैस अगर आप ट्रकिंग में इंटरेस्टेड हैं, ट्रकिंग में आना चाहते हैं और ट्रकिंग का काम करना चाहते हैं, तो इस वक्त आपके लिए बेस्ट चीज़ जो है वो ड्राइविंग है। आप ड्राइविंग कीजिए, ड्राइविंग में आइए और ड्राइविंग करके आप ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं बनिस्बत इसके कि आप ट्रक लें या फिर ऑनर ऑपरेटर बने या कंपनी रजिस्टर करें। कंपनी रजिस्टर करने से भी आपके काफ़ी सारे एक्सपेंसेस होंगे। बहुत सारा एक्सपेंस करके अगर आपने ड्राइविंग से भी कम पैसा कमाना है तो आई सजेस्ट कि आपको जो है ना वो ड्राइविंग करनी चाहिए, बजाय कि आप पैसा इन्वेस्ट करके वो ड्राइविंग जितना भी पैसा ना कमा सकें। तो मेरे जितने भी इंडियन दोस्त, पाकिस्तानी दोस्त, इंडियन दोस्त या उर्दू जानने वाले बांग्लादेश या जहाँ से भी नेपाल से जहाँ से भी उर्दू जानने वाले दोस्त हैं, उनको मेरा यही मशवरा है कि अगर वो ट्रकिंग में यूएस में या कनाडा का भी सुना है ऐसा ही कुछ हाल है, लेकिन आई रियली डोंट नो अबाउट कनाडा। लेकिन अगर आप यूएस में हैं तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आपको बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहिए और ड्राइविंग करनी चाहिए। अंटल के रेट थोड़े सही हों
रेट थोड़े सही हों तो फिर ऐसा होता है कि फिर बंदा सरवाइव कर जाता है इजीली। तो अगर रेट थोड़े सही होते हैं तो फिर आपके लिए बहुत अच्छा होगा कि आप अपना ट्रक लें, चलाएं, इंजॉय करें। लेकिन अभी जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने रात को 3-4 बजे के करीब लोड उतारा है और अभी 4-5 बज गए हैं। मेरे पास DAT की ऐप है और जिनके साथ मैं काम करता हूँ, जिनसे मैंने ये ट्रक लिया हुआ है, उनको भी मैंने बोला लोड के लिए। ख़ुद भी मैं चेक कर रहा हूँ लेकिन कोई ऐसा लोड नहीं मिल रहा है जिसको बंदा मतलब जिसको मैं उठा सकूँ। लोड लगे हुए हैं लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहे। कुछ लोड लगे हैं लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहे। तो गाइस बेस्ट लक। अगर आप ट्रकिंग में आना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम टू द फैमिली। हमारी ये ट्रकिंग फैमिली है, मोस्ट वेलकम टू दैट। और मैं यही सजेस्ट करूँगा, अगर आप ट्रकिंग करना चाहते हैं ज़रूर आइए, लेकिन अभी कुछ अर्से के लिए ड्राइविंग पे, ना कि ट्रक लेने की सोचा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ गाइस। अगर आपको अच्छी लगी ये वीडियो तो आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरा चैनल। अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।